दोस्तों, मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हम सभी का मनपसंद और रेस्टोरेंट में खाया जाने वाला पनीर कोफ्ता करी। ये रेसिपी देखने के बाद आप भी घर पर ही आसानी से पनीर कोफ्ता करी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करी के लिए थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और फिर यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज के इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। इन्हें हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए सौटे करेंगे। प्याज को हमें गुलाबी रंग का होने तक सौटे करना है। प्याज को हल्का सौटे कर लेने के बाद अब इसमें हम 8 से 9 लहसुन की कलियां डाल लेते हैं और उसी के साथ डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब सारी चीजों को हम प्याज के गुलाबी रंग का होने तक सौटे करेंगे। गैस की मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए सौटे करेंगे, जिससे प्याज जल्दी से सौटे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्याज गुलाबी रंग का हो गया है। तो अब इसमें हम एक बड़े साइज का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं और उसी के साथ डालेंगे 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च। अब गैस की मीडियम फ्लेम पर ही टमाटर की नरम होने तक हम कंटिन्यू चलाते हुए सौटे करेंगे। टमाटर भी अच्छे से नरम हो गया है। तो इसमें हम मिलाएंगे 15 से 20 काजू। अब काजू मिलाने के बाद सौटे नहीं करना है, बस मिक्स कर लेते हैं और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को हम पूरी तरह ठंडा होने देते हैं और तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम कोफ्ते का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए इस बाउल में हम 100 ग्राम पनीर ले लेते हैं और पनीर को स्मैश कर लेते हैं। पनीर स्मैश हो गया है तो इसके साथ हमें लेना है मावा। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मावा लिया है, यानी कि जितना हमने पनीर लिया है उससे आधी क्वांटिटी में हमें मावा लेना है। और उसी के साथ लेंगे 15 से 20 किशमिश, बारीक टुकड़ों में कटे हुए 7 से 8 काजू। अब हमारे कोफ्ता शाही कोफ्ता है। तो शाही कोफ्ता थोड़े स्वीट रहते हैं, तो इसमें हम मिला लेते हैं पिसी हुई शक्कर। फिलहाल मैं 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर मिला लेती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मिक्स करने के बाद और मिलाएंगे। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो टेस्ट कर लेते हैं। अगर मीठा कम लग रहा हो तो थोड़ी शक्कर और मिलाएंगे। ये साधारण मीठा है लेकिन हमें थोड़ा और मीठा लगेगा, इसलिए और 1 चम्मच शक्कर मिला लेते हैं और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मावा पेड़ा हो तो आप मावे की जगह मावा पेड़ा भी डायरेक्टली मिला सकते हैं, जिससे आपको स्टफिंग में शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है तो अब इसे फिलहाल साइड में रख देते हैं और कोफ्ते के आउटर लेयर की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को हम अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। आलू को स्मैश करके हमें बिल्कुल चिकना कर लेना है, यानी कि आलू में गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, आलू को हमने अच्छे से स्मैश कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 चुटकी जितना नमक मिला लेते हैं और फिर से मसल कर आलू का डो बना लेते हैं। नमक हमें ज्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ हल्का फ्लेवर देने के लिए नमक मिलाएंगे। ये देखिए, आलू को मसल कर हमने चिकना डो तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों पर हम तेल लगा लेते हैं। अब हम आलू के डो से बड़े नींबू की साइज का गोला ले लेते हैं और गोले को इस तरह दोनों हाथों से दबाते हुए कटोरे जैसा शेप दे देते हैं। अब इस कटोरे में हमने पनीर और मावे का जो मिश्रण तैयार किया है इसे रख लेते हैं। लगभग 1 चम्मच जितना मिश्रण हम इसमें रखेंगे। अब कटोरी की साइड्स को बंद करते हुए हम गोला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं और इस तैयार गोले को हम कॉर्नफ्लावर से कोट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम गोले को कॉर्नफ्लावर से कोट करेंगे, जिससे कोफ्ते का ऊपर का लेयर क्रिस्पी बनेगा। अब इस तैयार गोले को हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम बाकी के गोले भी तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हथेली में लेकर भी गोले को कोट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ता के बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ कढ़ाई में मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करने रख दिया है। तेल भी गर्म हो चुका है, तो कोफ्ते को फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ देते हैं। हमें एक साथ सारे कोफ्ते को फ्राई नहीं करना है। हम कोफ्ते को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, पर तुरंत नहीं पलटेंगे। कोफ्ता हल्का फ्राई हो चुका है, तो इसे पलट लेते हैं और दूसरा कोफ्ता फ्राई करने के लिए डाल लेते हैं। कोफ्तों को तलने के लिए तेल का मध्यम गर्म होना जरूरी है। कोफ्तों को हमें सुनहरे भूरे रंग का और ऊपर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। कोफ्तों को हम बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे। तुरंत पलटने पर ये टूट सकते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले जो कोफ्ता डाला था वो सुनहरे भूरे रंग का हो गया है, तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह बाकी के कोफ्तों को भी एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो अब हम करी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर जार लिया है। इस जार में हमने जो मसाला तैयार किया है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसे जार में ले लेते हैं। अब इस मसाले में पानी मिलाए बिना ही इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह की चिकनी पेस्ट हमें तैयार करनी है। मसाले की पेस्ट तैयार है, तो आगे की प्रोसेस के लिए चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस की स्लो फ्लेम पर मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है। इस कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल लेते हैं और उसी की साइड डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। अब बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर के मेल्ट होते ही इसमें हमने जो पेस्ट तैयार की है वो डाल देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए पेस्ट को थोड़ा सौटे करेंगे। इस जार में थोड़ी पेस्ट बच गई है, तो इसमें हम थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स करके कढ़ाई में ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब करी में हम बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अब हमें सारे मसाले डाल लिए हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, करी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलने वाली करी का कलर होता है, वैसा ही कलर हमारी करी का भी आया है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। करी को हमने 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाया है। अब करी को पका लेने के बाद थिकनेस को कम करने के लिए इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही होती है, इसलिए हम इसमें ज्यादा पानी नहीं मिलाएंगे। फिर भी आप अपने पसंद से ग्रेवी को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो इसमें हम आधा चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से मसल कर डाल लेते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी में पानी मिलाने के बाद हम ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं और उसके बाद मिलाएंगे 1 चम्मच बटर और फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है। हमारी ग्रेवी तैयार है, तो इसमें हम तैयार किए हुए कोफ्ता मिला लेते हैं। कोफ्ता मिला लेने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। एक मिनट हो गई है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से थोड़ी क्रीम डाल लेते हैं। क्रीम डालने के बाद कोफ्ता करी को हम सर्व कर लेते हैं। पनीर कोफ्ता करी को आप बटर नान, पराठा या रोटी के साथ लंच या डिनर में परोस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल आसान घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता बनाना। अब आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।